तुम बातचीत करोगे? हाँ, मैं थोड़ा बहुत बातचीत करूँगा। हाँ बोलो। तो सर, पहला तो ये कि आप इंस्टीट्यूट में आए हमारे साथ, यहाँ पे आपने एक हफ्ता बिताया, और जैसा कि युवान आपका एक स्टूडेंट रहा इन सब स्टूडेंट्स के साथ, तो उसके साथ आपका कैसा रिलेशन रहा ड्यूरिंग? युवांग से बहुत बढ़िया रहा। पहले दिन बहुत अच्छा इम्प्रेशन नहीं था, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था कि जैसे ही मैं क्लास में पहुंचा तो एक आदमी कम है। तो मैंने पूछा कौन कहाँ गया? बोले सर वो एक लड़का है वो खाना खाने गया है। मैंने कहा खाना खाने गया? ऐसे कैसे चला गया खाना खाने? 11:30 बजे की बात है। मैंने कहा नाश्ते का भी टाइम नहीं है, लंच का भी टाइम नहीं है, खाना खाने कैसे चला गया? फिर ये आया। मैंने इसको बोला कि बाहर ही रहो आज। इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? फिर मुझे धीरे 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 जब मैंने इसको अंदर से जाना तो मैंने पाया कि ही इज नॉट फॉर्मल काइंड ऑफ पर्सन, एंड एक आजाद ख्याल का और अच्छी सोच का इंसान है युवा। इसका एक सनक है, एक सनक में रहता है ये बंदा, वो, और बिल्कुल शांत मूड में। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर या इतना शांत, इतना स्पॉन्टेनियस है, इसको मैं कोई इम्प्रोवाइजेशन भी बोलता हूँ तो ये एकदम से शुरू हो जाता है बिना सोचे समझे, मतलब दिमाग से, मतलब मैं ये प्लानिंग करूँगा फिर वो बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज सो गुड। एंड धीरे धीरे फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये पेशेंस वाला आदमी है, पेशेंस रखता है, और जो दिल करता है वही करता है, जो दिल बोलता है वही वो करता है, और जितनी इसकी रेंज है उतने में ही करता है। इसको ये बिल्कुल नहीं है, इसको अगर जैसे इसको कोई उल्टा काम करवाओगे, अगर जो जो जिसमें इसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो ये नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। जैसे मुझे मालूम पड़ा, इसने बताया कि मैं इतनी क्लास में था फिर फेल हो गया, घर वालों ने ज़बरदस्ती मेडिकल दिलवा दिया, फेल हो गया, फिर दोबारा मेडिकल दिलवा दिया, फिर फेल हो गया। तो मतलब, और मैंने इसने इतनी बार फेल हो गया तो मैंने कहा तो ये मत बता कि फेल हो गया, तुम ये बता कि पास किस में हुआ है। तो मेरे को ये हैरानी है कि यहाँ तक पहुँचा कैसे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी सनक थी कुछ, और सही दिशा में आ गया है शायद, क्योंकि इसी फील्ड में ही शायद इसका दिमाग और दिल काम करेगा अच्छे से, और बहुत बढ़िया काम करेगा, और एक अलग टाइप का एक एक्टर निकलेगा, एक अलग टाइप का इंसान निकलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो फर्स्ट इम्प्रेशन में आपको ठीक नहीं लगते, क्योंकि वो धारा में बह के काम नहीं करते हैं, थोड़े धारा से हटके होते हैं। मैं जैसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर एक नदी बहती जा रही है, उसके दोनों तरफ बांध हैं, तो मेरी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ी में पड़ गया है। आम आदमी भी उठ के बोलेगा कैसी गड़बड़ी, कौन सी गड़बड़ी? नदी बही जा रही है सीधी, दोनों तरफ बांध मजबूत हैं, सारे पाप पुण्य मूल्य सब अपनी अपनी जगह पर स्थिर है, सही है, तो गलत क्या है? एक बार जरा सोच के देखिए, वो बांध ही तो गलती है, गड़बड़ी है। क्योंकि आपको जब बांध दिया, आपको जब समेट दिया, सीमित कर दिया, लिमिटेड हो गए आप, तो आपको एक बता दिया, जबकि हमको फैलना है, फैलना है, मतलब बहाव, उस बहाव में जिसमें हम जाना चाहते हैं उसमें असीम संभावनाएं, उन्मुक्त गगन है, खुला आसमान है, खुली राह है। विचारों को कैद क्यों करें? मेरा मतलब विचारों में कंजूसी भी क्यों करें? उसमें तो पैसे नहीं लगते। ठीक है, कोई फिल्म बनाने में पैसा लगता है, लेकिन कागज पे लिखने में तो पैसा नहीं लगता ना। उसमें तो लिख सकते हैं जो मन में आए, जो भी मन में आए। तो युवांग उस दिशा का इंसान है, थोड़ा उन्मुक्त है, किसी के अंडर में, दबाव में, या बहुत ज़्यादा अंधभक्त नहीं होना चाहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है एक आर्टिस्ट के लिए, किसी भी फील्ड में, पेंटिंग हो,
स्केचिंग हो, स्कल्पचर बनाना हो, डांस हो, सिंगिंग हो, कोई भी चीज हो, हर चीज में एक लगन, एक आग, पैशन, जुनून होना बहुत जरूरी है, जो कि युवाओं के अंदर है। अब सर लाइक आपने फिल्म देखी जीसी की सीटीसी, तो ज़रा आप उसके बारे में कुछ अगर आप रिव्यूज़ दें, बिकॉज इट वाज जस्ट अ स्टूडेंट फिल्म, अ काइंड ऑफ स्टूडेंट फिल्म, और उसमें काफ़ी तरह के लोगों ने काम किया जो पहली बार हाँ, काम कर मैंने रहे थे। देखी, कल जो फिल्म देखी आशीष तुम्हारी, जीसी की ईसीटीसी। जीसी की सीटीसी, टाइटल ही बहुत बढ़िया था। और मेरे को वो सीन बहुत बढ़िया लगा, जो शुरू में जो जीसी के घर में जो पूछताछ करने आते हैं ना, बोले हाँ भाई कैटेगरी कौन सी थी, जी जी, अरे कैटेगरी बता, जी के फूफा पता नहीं के वो बोल रहे थे, फिर बोल रहे अरे इतने पूछ इसने पता नहीं के मारा, पता नहीं के कर रहे हैं, सब तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अरे कैटेगरी कौन सी है तेरी, हम वो कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो कैटेगरी कौन सी है, ले जी, अरे जी के फूफे को बताओगे अभी के, जी मेरी कैटेगरी जी है, अरे ले जी सा आ गया सुन के भाई, जी कैटेगरी, ऐसा कुछ था ना, बहुत बढ़िया सीन था वो। और जीसी का चेहरा भी नहीं दिखा उसमें, सिर्फ दरवाजा खुला और उसका कुछ चश्मा हल्का सा था। एंड जीसी की इसी तरह एक मेरे को अनदर काइंड ऑफ एक ढर्रे से हटके फिल्म लगी। कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने शॉर्ट फिल्म्स बहुत देखी हैं, की भी है मैंने, कुछ नया था इसमें। और दूसरा एक लोकल मिट्टी की खुशबू मेरे को आ रही थी, फोक म्यूजिक में भी, माहौल में भी, डायलॉग में भी, और हर चीज़ में। और उसमें जो युवांग ने जो रोल प्ले किया था, एंड हैट्स ऑफ टू यू, क्या तुमने युवांग के बारे में ऐसा करेक्टर सोचा, क्योंकि पर्सनैलिटी के बिल्कुल विपरीत लगता है वो, इतना दबंग और इतना ये मरा गिरा सा पतला सा है। तो ये, और उसके साथ में वो दे रखा सतवीर, वो भी बहुत बढ़िया था। और एक तुम्हारा ये दूल्हे का रोल जिसने किया था, सदानंद क्या नाम है उसका, उसने भी बहुत अच्छा काम किया। और ये जो जीसी था, जो जीसी बहुत ही बढ़िया एक्टर था, उसने भी जो करना चाहिए था वो उतना ही लिमिटेड होकर के किया, बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन आई विल से दिस वाज डायरेक्टोरियल फिल्म एंड you are the responsible for all these things, because it was not actors एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइंड एक्टिंग थी, एंड एक्टर्स ने जितना उनका पार्ट था उतना अच्छा किया, सब बढ़िया किया। बट इट वाज ए डायरेक्टोरियल फिल्म एंड गुड, यू ट्राइड दिस, कीप इट अप, माय बेस्ट विशेस आर विद यू, डू बेटर देन दिस अगेन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर इसमें लाइक एक मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, इवन हम लोग स्टूडेंट्स हैं अभी, बंद है? हमने चलो पूछ रहा था, इट्स ओके, मतलब चल ठीक है। तो आप हरियाणा से ही हैं और आपने बॉम्बे में काफ़ी काम किया, मेन स्ट्रीम सिनेमा में काफ़ी काम किया, तो जब लाइक इस टाइम में अगर आप देखें, बिकॉज आपके टाइम में हरियाणवी फिल्म्स बनती होंगी, आपने देखी भी होंगी काफ़ी, बट देयर इज़ अ लॉन्ग गैप, अभी बहुत समय हो गया इन हरियाणवी फिल्म्स को आए हुए। तो मेरा जो जीसी की सीटीसी बनाने का मकसद यही था, जस्ट टू रिवाइव अगेन उस तरीके के एक सिनेमा को। ये सोचो ना, ऐसी फिल्म है, अगर इस तरीके पे ढर्रे पे अगर कोई फिल्म बनेगी तो मुझे लगता है अच्छी चलने वाली है, क्योंकि ये सोच जो है ना, नई वाली सोच, ये कि एक ढर्रे पे हमने क्या देखा हुआ है, एक चंद्रावल के बाद जो एक लाइन, चंद्रावल हिट हो गई थी क्योंकि उसका म्यूजिक बहुत हिट था, बहुत अच्छा म्यूजिक था, और काफी टाइम के बाद, क्या मतलब एक पहली एक फिल्म बोल सकते हैं हरियाणवी जो इतनी हिट भी हुई थी, और हरियाणवी फिल्में शुरू ही हुई थी तब, सांझी और ये मेरे ख्याल शुरुआत की फिल्में जो थी। उसके बाद तो उसी ढर्रे पे फिर बनना ही शुरू हो गई, और कोई भी ढंग की फिल्म नहीं बनी बहुत ज़्यादा। और ऐसे तोड़ो इसको, उस ढर्रे को, क्योंकि जो हिट होता है वही सब लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना नया कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये भी तो हिट हो सकता है कुछ और। तो मुझे लगता है इस फिल्म से, मुझे लगता है इसी ढर्रे पे कोई फिल्म बनाई जाए तो बहुत अच्छी चलने वाली है।
वी लुक फॉरवर्ड फॉर दिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम आपसे उम्मीद करते हैं लाइक कि आप हरियाणवी फिल्म्स में आप भी कहीं ना कहीं इसको कॉपरेट करें, मतलब नहीं, मैं तो करने को लाख बार तैयार हूँ। मैं जब भी आता हूँ मैं यही बोलता हूँ, हिसार में भी, हरियाणा में जहाँ भी आता हूँ, और मैं इतना पार्टिसिपेट करता हूँ, फिल्म फेस्टिवल में आता हूँ, वहाँ आता हूँ, नाटक करने आता हूँ, थिएटर करता हूँ, यहाँ मैं हर बार यही बात बोलता हूँ कि आई एम रेडी टू डू, बट गिव मी गुड प्रोजेक्ट, अच्छी स्क्रिप्ट एंड द प्रॉपर बजट, दैट्स ऑल। मुझे मर मर के काम नहीं करना है कि भाई 50 रुपए स्पॉट बॉय के बचा लो, 50 उसके बचा लो, हवाई जहाज की जगह ट्रेन में बुला लो ना। क्यों? जब 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 हजारों करोड़ रुपए जब क्या घपले हो रहे हैं, तो क्या 1 करोड़ रुपए हम फिल्म पे नहीं लगा सकते? ये तो बात अलग है। इसीलिए फिल्म के लिए बजट कोई प्रोड्यूस करने को तैयार होगा, अच्छा सब्जेक्ट होगा तो करूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।